Hello friends, I am Adil Ahmad. Welcome back to the Flutter Glow. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे रेसिपी की एपीआई इम्प्लीमेंट की थी और अपना डाटा शो करवाया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी सारी की सारी अभी रेसिपीज नहीं आ रही क्योंकि इस चीज़ को हम इस वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। और साथ में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे हम टैप करेंगे, ये ऊपर भी हमारे पास रेसिपीज की लिस्ट आ रही है और नीचे यहाँ पे भी हमारे पास रेसिपीज की लिस्ट आ रही है। और यहाँ पे हमने यूज किया था लिस्ट व्यू बिल्डर और इस जगह पे हमने यूज किया था पेज व्यू बिल्डर। तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम जिस वाली रेसिपी के ऊपर टैप करेंगे यहाँ पे हमारे पास वो वाली रेसिपी शो हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे टैप करता हूँ तो ये देखिए मुझे वो वाली रेसिपी शो हो चुकी है यहाँ पे। तो ये काम मैंने ऑलरेडी कर लिया था, तो मैं जस्ट आपको उसका कोड जो है वो समझा दूंगा कि मैंने ये काम कैसे किया था जब हम यूआई क्रिएट कर रहे थे। आई थिंक उस टाइम पे ये काम मैंने कर लिया था, मुझे याद नहीं था लास्ट वीडियो में, तो इसलिए मैंने कह दिया था कि ये हम ये वाला काम भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज को फिक्स करेंगे, वो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो रेसिपीज की लिस्ट आ रही है वो जस्ट 10 टाइम आ रही है। मतलब कि हमारे पास जस्ट 10 एपीआईज आ रही हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये देखिए इसके बाद मैं जब टैप करता हूँ तो हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं आती और यहाँ पे हम टोटल रेसिपीज भी शो करवाएंगे अपनी, जो कि हमारे बैकएंड से आ रही होगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली जो टोटल रेसिपीज कितनी है हमारे पास। मैं अपने क्रोम ब्राउजर में आके और यहाँ पे सर्च करते हैं डेमिजेसन, और इसके बाद हम अपने पहले वाले लिंक में गए थे और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ये थी हमारी रेसिपी की एपीआई। इसको ओपन किया और इसको मैं रेसिपीज, ये हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, ये देखिए रेसिपीज। और इसके बाद ये पूरी की पूरी एक लिस्ट आ रही है रेसिपीज की कुछ इस तरीके से। तो मैं एक एक करके सबको क्लोज करूंगा तो ये बहुत टाइम ले लेगी। मैं इसको सारी की यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और देखिए हमारे पास टोटल रेसिपीज 50 आ रही हैं और लिमिट 30 आ रही है। तो लिमिट जो है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे टोटल को शो करवाएंगे। और साथ में ये देखें इधर 30 आइटम्स आ रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के टोटल हमारे पास 50 रेसिपीज हैं, लेकिन उन्होंने 30 हमें दी हैं। चलें वो अब पता नहीं किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 30 रेसिपीज शो करवाएंगे और टोटल हम 50 शो करवाएंगे यहाँ पे। और साथ में लिमिट भी शो करवा देंगे इसकी। तो हमने इसके मॉडल के अंदर अपना डाटा जो है वो प्रीवियस वीडियो में सारा का सारा सेव करवा के रखा हुआ था, तो हमने यहाँ जस्ट उसको शो करवाना है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से पहले क्लोज कर लेता हूँ और इसको ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आके ये आई थिंक पैडिंग, और पैडिंग में आके यहाँ पे ये देखें टोटल रेसिपीज फिलहाल के लिए हमारे पास हार्ड कोडेड आ रही हैं दोनों, लिमिट भी और रेसिपीज भी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डाटा शो करवाया था अपने मॉडल से, सेम एज इट इज हम अपने मॉडल से यहाँ पे ये दोनों चीजें भी शो करवा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने ऊपर एक कंट्रोलर बनाया था। कौन सा कंट्रोलर था, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ये वाला रेसिपी कंट्रोलर, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और देन थोड़ा सा नीचे आके इसको मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा के ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब हमारे पास कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट आ गया। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, हमारे पास रेसिपी का मॉडल पड़ा हुआ है और रेसिपी के मॉडल के अंदर से हमने क्या शो करवाना है, हमने शो करवाना है टोटल को। और ये इंटीजर में आ रहा है, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मैं डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। और ये मुझे कह रहा है कि आई थिंक मैंने कॉन्स्ट यूज किया है यहाँ पे, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लगा देता हूँ इस तरीके से। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मे बी नल हो सकता है। आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपको अगर ये आइडिया हो कि मे बी यहाँ पे वैल्यू आएगी या नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें। अगर आपने ये कहना हो कि यहाँ पे हर हाल में वैल्यू आएगी तो आप इसको नल चेक ऑपरेटर प्रोवाइड कर दें इस तरीके से। तो मैंने अभी चले फिलहाल के लिए नल चेक ऑपरेटर लगा दिया है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 50 डाटा आ चुका है। ये देखें टोटल रेसिपी और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई किसकी, टोटल की, जो कि हमें मिल रही है यहाँ से इस रिस्पॉन्स से। ये सारा काम हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि किस तरीके से हम मॉडल के अंदर डाटा सेव करवाते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट्स भी शो करवानी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद 26 की जगह पे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और टोटल की जगह पे हम लिमिट सेट कर देंगे। और इसको मैं फिर से कंट्रोल एस करता हूँ
तो यहाँ पे ये देखें 30 आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ पे भी 30 आइटम्स शो करवानी है और यहाँ पे भी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे ये रहा हमारा पेज, सॉरी, लिस्ट व्यू बिल्डर, ये वाला। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास 10 आइटम्स आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ कि हमने कैसे यहाँ पे डाटा शो करवाया था इस कंट्रोलर से, तो मैं इसी इसी कंट्रोलर को यूज़ करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, कंट्रोलर डॉट, इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है रेसिपी मॉडल, और रेसिपी मॉडल के अंदर हमारे पास पड़ी हुई है रेसिपीज़ की लिस्ट, और इसको हम प्रोवाइड कर देंगे, इसकी जितनी भी लेंथ है वो वाली लेंथ यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे कि मे बी ये नल हो सकता है और मे बी ये भी नल हो सकता है। अगर ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ नल होगी तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक लेंथ प्रोवाइड कर देंगे, डबल क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 लेंथ ऐड कर देंगे कि अगर ये दोनों चीज़ें नल हैं तो यहाँ पे 0 लेंथ आ जाए, मतलब कि कोई भी डाटा ना आए। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद सेम एज़ इट इज़ यही काम हम करेंगे अपने पेज व्यू बिल्डर के अंदर, जहाँ पे हमने 10 सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल एस कर देता हूँ। मैंने दोनों जगह पे ये इसलिए पेस्ट किया है कि सेम डाटा आ रहा है दोनों जगह पे। और ये देखिए मुझे आगे डाटा शो भी हो गया थोड़ा सा। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये बैक आने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, ये सारा का सारा हमारे पास डाटा आ चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये 12 पे चला गया। और अब थोड़ा-सा और आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये अभी नया डाटा आया है तो इसलिए इमेजेस लोड हो रही हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 14 पे चला गया। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे भी रेसिपीज़ की कंप्लीट लेंथ आ चुकी है और यहाँ पे भी कंप्लीट लेंथ आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट काम मैंने आपको ये समझाना था कि ये वाली चीज़ मैंने कैसे अचीव की। मैं इस यहाँ पे टैप करता हूँ तो मुझे उसकी रेसिपी मिल जाती है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं सबसे पहले आपको ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें, ये 2 चीज़ें, ये 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए थे। एक था हमारा पेज का कंट्रोलर, जो कि यहाँ पे हमारा पेज व्यू कंट्रोलर में यूज़ हो रहा है, और देन हमारा दूसरा वेरिएबल था करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स मैंने यहाँ पे, हम इस पे बात करते हैं कि करंट इंडेक्स ये ऊपर इसकी वजह क्या है यहाँ पे लगाने की। चलें, कंट्रोलर की तो समझ आ गई कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये बटन जो हैं, ये बटन टैप होने पे भी यही कंट्रोलर काम कर रहा है, मतलब कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये बटन, और किनके थ्रू कर रहा है, वो इस कंट्रोलर के थ्रू कर रहा है, पेज कंट्रोलर के थ्रू। लेकिन करंट इंडेक्स का काम यहाँ पे क्या है कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो लिस्ट के अंदर कोई ना कोई इंडेक्स तो होता है, ठीक है। हर एटम किसी ना किसी इंडेक्स के ऊपर पड़ी होती है। तो मैंने क्या करना है कि जिस एटम के ऊपर मैंने टैप करना है उसका जो भी इंडेक्स होगा, फॉर एग्जांपल वो 11th इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है, तो जो 11th इंडेक्स होगा वो आके सेव हो जाए मेरे करंट इंडेक्स पे। यहाँ पे मैं उसको वैल्यू दूंगा, वो 11 इंडेक्स जो है वो, इसकी वैल्यू 0 की बजाय 11 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी तो मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा कि 11th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको शो करवा दो यहाँ पे। अब ये दोनों चीज़ों की यहाँ पे आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं नीचे और नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर को, और यहाँ पे ये देखें मैंने इस वाले कंटेनर को इंक वेल के साथ रैप किया। ये मेरा कंटेनर है, इसको मैंने इंक वेल के साथ रैप कर दिया, और इसके ऑन टैप में मैंने क्या किया, सेट स्टेट लगा के मैंने बता दिया कि जो भी इसका इंडेक्स है ना, ये वो यहाँ पे आ रहा है, जो भी इंडेक्स है वो यहाँ पे है। जब इसके ऊपर ऑन टैप हो तो वो वाला इंडेक्स जो है वो इस वाले करंट इंडेक्स को मिल जाए। मतलब कि जो भी इंडेक्स होगा यहाँ पे 10 होगा, 20 होगा, जो भी होगा वो इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। इसकी वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0 थी, तो जब यहाँ पे टैप होगा तो इसकी वैल्यू 0 की बजाय, फॉर एग्जांपल अगर 20th इंडेक्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। जैसे ही इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी तो मैंने नीचे क्या किया है, पेज कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू पेज, यानी कि ये इसको एनिमेट करके उस पेज पे ले जाए। किस पेज पे, जो मैंने करंट इंडेक्स अभी टैप किया है। यानी अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 20 अपडेट हुई है तो उसको एनिमेट करवा के वो 20th आइटम पे ले जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।